हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और ये लड़ने का, भिड़ने का, अर्थात संघर्ष करने का समय आ गया है। जूझने का समय आ गया है। वर्ष का अंत आने वाला है। बात मैं चूंकि नवंबर की करूंगा। नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है सब कुछ बताऊंगा। और वीडियो बनेगा नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध मतलब बुद्धि का कारक ग्रह है। तो समझ लीजिए आपके राशि के स्वामी कौन है? बुध है। इसका मतलब आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। आपने अगर अपना आचार विचार व्यवहार संस्कारों को सही रखा हुआ है तो आप बुद्धिमान हैं। हाँ, डबल माइंडेड होते हैं आप, कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, ये अलग बात है। तो बुध की स्थिति पूरे महीने में, नवंबर में 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। और पहले तो ये है कि ये, और दूसरा 2 नक्षत्र अर्थात जो है बुध बिजनेस के लिए अच्छा करेगा। इन 2 नक्षत्रों में जब गोचर करेंगे ये एक। दूसरा जो है आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा करेगा, आप स्टार्टअप के लिए अच्छा करेगा, नौकरी में प्रमोशन के लिए अच्छा करेगा। पहले ये अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे जो कि शनि का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि के नक्षत्र में अर्थात भाग्येश के नक्षत्र में है। बुध का भाग्येश के नक्षत्र में होना ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। ये इसका मतलब ये हुआ कि शानदार समय रहेगा। कब से कब तक? ये शुरू से लेकर के 11 नवंबर तक। तो भाग्य अच्छा देगा। किन चीजों में भाग्य अच्छा साथ देगा? सब भाग्य साथ देगा। बिजनेस में भाग्य साथ देगा, इंटरव्यू में भाग्य साथ देगा, नौकरी में भाग्य साथ देगा, विवाह में भाग्य साथ देगा, एजुकेशन में भाग्य साथ देगा। उन लोगों के लिए विशेषकर जो व्यक्ति लॉयर हैं या फिर एजुकेशन लाइन में हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हों, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाते हों, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हों, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हों, या फिर मार्केटिंग का काम करते हों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हों, गारमेंट से रिलेटेड काम करते हों, अनाज से रिलेटेड काम करते हों, लॉयर हो, सीए हो, या फिर स्कूल कॉलेज में कहीं भी कुछ भी किसी भी पद पर विराजमान हो, उन सबके लिए ये जो स्थिति है शुभ है, अच्छा है, उनका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप समझ लीजिए। ये कब तक की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 11 नवंबर तक की। 11 नवंबर के बाद हालात बदल रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो स्वयं बुध का ही नक्षत्र है, अर्थात आपकी राशि के स्वामी का ही नक्षत्र है। तो भाई सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का? भाई बुध अपने ही घर में होगा तो बस एक ही काम करना है आपको। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपकी लग्न कुंडली में भी चंद्रमा जो है मिथुन राशि में बैठा होगा। तो बस ये है कि आपकी राशि के स्वामी अर्थात बुध को एक्टिवेट करना है। बुध को एक्टिवेट कैसे करना है? कुछ भी काम करें, अनाप शनाप कुछ भी नहीं, कुछ भी बोलना हो कुछ भी नहीं बोलना है। सोचना समझना है, विचार करना है, मंथन करना है, विमर्श करना है, उसके बाद जाकर के बोलना है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो वो तब पहले तौलिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं आप, उसके बाद फिर बोलिए। तो वो आपको करना है, यानी कि अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर आपको ध्यान रखना है। बहुत मधुर भाषा होनी चाहिए, मीठी बोली होनी चाहिए। शब्द का जो संचय है, चयन है, वो सही रखिए। ठीक, इतना भर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बिजनेस अच्छा होगा। बुध से रिलेटेड सारे काम अच्छे हो जाएंगे और बल्ले बल्ले है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर वो महीने के एंड तक ही ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में रहने का मतलब यह है कि बुध अपने नक्षत्र में रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग करना है, गणेश जी की उपासना करनी है आपको। ध्यान रखिएगा, किसकी उपासना करनी है? गणेश जी की उपासना। जितना ज्यादा गणेश जी की उपासना करेंगे आप उतना ही ज्यादा फायदे में रहेंगे हर चीज में। ठीक है जी, यहाँ पर ये बात हो गई। और मैं बात कर रहा था इसी बीच में, अगर बुध की बात करें, घर खरीदने की सोच रहे, गाड़ी खरीदने की सोच रहे, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे, नाते रिश्ते इष्ट मित्र रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उस स्थिति में, या फिर स्वयं की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो सबकी माता जी की भी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी स्वयं की भी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गौ सेवा कीजिए बुधवार के दिन, खासकर गौ माता को अपने हाथों से ही घास खिलाइए, पालक खिलाइए, कुछ अच्छी चीजें खिलाइए, हरी चीजें खिलाइए, फल फ्रूट खिलाइए, खुद खाइए। ये आपको करना है। ठीक है जी। गणपति अथर्व शीर्ष का भी पाठ आपको करना है। ठीक, इतना भर कर लेते हैं, बुध भी एक्टिवेट हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ूं मैं, इससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं।
तो हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त आप कर दीजिए। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। तो करना क्या है अब देखिए, बात बुध की हो गई, बात अब शनि की भी कर लेते हैं थोड़ी-सी। देखिए शनि जो है वक्री थे कब तक? 15 नवंबर तक वक्री हैं। आज के डेट में अगर सुन रहे हैं आप तो वक्री ही हैं वो। 15 नवंबर तक वक्री हैं और भाग्येश का वक्री होना, उसमें भी अपापक ग्रह का वक्री होना उतना ज़्यादा शुभ नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं कि पापक ग्रह वक्री होते हैं तो पाप फल डबल देते हैं, दुगुना देते हैं। तो ये आज वैसे भी शनि भाग्येश होकर के वक्री था तो भाग्य को स्लो कर रहा था, है ना? तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या? भाग्य जैसे ही भाग्येश मार्गी हो जाएगा, आपके भाग्य तीव्र होगा, जो भी चीज़ें अभी 1 दिन में प्राप्त होनी थी वो 1 महीना लग रहा हो, तो वो 1 महीना ना लग करके आपको वो 1 दिन की चीज़ें 2 दिन में, 3 दिन में या फिर उसी दिन में आपको प्राप्त हो जाएँगी। आपको प्रयास करना है, आलस नहीं करना है, नहाना है, प्रॉपर नाखून काट के रखना है, स्वच्छ रहना है, बिल्कुल पवित्र रहना है, घर को पवित्र रखना है, तन, मन और घर सबको पवित्र रखना है। ध्यान रखें आलस्य का लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही स्वच्छता पर ध्यान देंगे, शनि एक्टिवेट हो जाएँगे। शनि एक्टिवेट होने का मतलब है भाग्य एक्टिवेट होगा और आपको शुभ फल मिलेगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। शनि की भी बात हो गई हमारी, है ना? अब शुक्र की बात कर लें। शुक्र कहाँ है? शुक्र देख लीजिए, शुक्र इस स्थिति में है। शुक्र 6 नवंबर को यहाँ पहुँच जाएँगे। यानी कि ये आपका केंद्रस्थ हो जाएँगे, ठीक है? अब केंद्रस्थ शुक्र जो होते हैं ना, वो शुभ फल देंगे। किन मामलों में शुभ फल देंगे? अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, तो आप संघर्ष को कहिए टाटा बाय-बाय, ठीक है? ये क्योंकि अब आपके लिए शुभ दरवाजे खुल रहे हैं, चाहे ग्रीन कार्ड के लिए हो, चाहे पीआर के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए नौकरी अब बस तलवार की धार में है, अब वीज़ा भी कम समय के लिए बचा हुआ है और नौकरी में खतरे की घंटी बज रही है, तो इस स्थिति में आपकी नौकरी सँभल जाएगी, आप फिर से काम अच्छे शुरू कर देंगी या कर देंगे, बढ़िया हो जाएगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, चिंता मत करिए। लव लाइफ़ के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आप जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहती हैं या शादी करना चाहते हैं या फिर शादी अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन खटपटी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो लव लाइफ़ अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। संतान प्राप्ति के लिए भी शुभ योग दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र की स्थिति अच्छी हो रही है, यहाँ पर 6 नवंबर से लेकर के पूरा महीना ये यहीं रहेंगे, बिज़नेस के लिए अच्छा करेंगे, सुख समृद्धि लेकर के आएँगे, वैभव लेकर के आएँगे, कोई लग्ज़री चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, उसके लिए शुभ अच्छा शुभ संदेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुक्र की बात हो गई। शुक्र भी देखिए मूलतः 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। कौन-कौन से नक्षत्र में? पहले तो शुक्र जो है मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र अर्थात केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र उतना ज़्यादा शुभ नहीं होता है। तो कब तक है ये? 18 तारीख तक है, 18 नवंबर तक है। तो क्या करना है? नुकसान कुछ नहीं होगा, गलतफ़हमियाँ होंगी। लोग कुछ होना कुछ है, आपको एहसास कुछ और हो जाएगा। आपको लगेगा कि शायद नहीं होगा। आप गलतफ़हमी में रहेंगे। आप या फिर जो खबर छन-छन करके आप तक पहुँचेगी ना, वो सही नहीं होगी। तो ये एक स्थिति बन सकती है। आप थोड़ा-सा आपको लगेगा कि कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है चीज़ें। क्लियर हो जाता तो अच्छा होता, ये मन में रहेगा क्योंकि नुकसान नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, किसी की भी बातों में आकर के कोई डिसीज़न नहीं लेना है। कब तक? 18 नवंबर तक। 18 नवंबर के बाद फिर शुक्र पहुँच जाएँगे अच्छे नक्षत्र में, बहुत अच्छा नक्षत्र है, जो कि स्वयं का नक्षत्र है उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र। जो कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र यानी कि बल्ले-बल्ले। मैंने जैसे शुरू में कहा ना सैयाँ भई कोतवाल तो फिर डर काहे का? सैयाँ, तो ये शुक्र अपने ही घर में जाएँगे, जैसे ही शुक्र अपने घर में जाएँगे फिर चाहिए क्या? शुक्र अपने घर में जाते ही वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा, विदेश वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। शुक्र यहाँ पहुँचे हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, स्टार्टअप अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया विस्तार से अगर कुंडली जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। टीम से बात करने के बाद मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी टीम से और जो तारीख, जो दिनांक वो बताएँगे, आपको देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से जो है विश्लेषण करेंगे। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना आपको महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।